यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आए हम निकालेंगे यहेजकेल की किताब 47 अध्याय। इसका हम देखेंगे एक पद से लेकर के आगे देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन के डेवढ़े के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिणी ओर नीचे से निकलता था। आगे हम 3 पद से पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल घुटनों तक था। फिर और 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं न जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था, अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई ना जा सकता था। आप यहाँ देखते हैं किस प्रकार से कि सोता जो है भवन के डेवढ़ी के नीचे से निकला और जो है वह जो है यदि 2 पद में देखें तो यहाँ पे कहता है वो जो है पसीज कर जो है बह रहा था। और फिर आगे चल कर के हम देखते हैं उस जल का स्तर जो है जल स्तर टखनों तक था। फिर एक समय आया कि वह जो है घुटनों तक उसका जल स्तर आया और उसके बाद जो है और एक समय आया जब जो है वह कमर तक आया। फिर और एक समय आया जिसमें जो है वह एक विशाल नदी का जो है रूप ले चुका था। तो कहने का मतलब ये कि आज यदि प्रभु ने हमारे जीवन में किसी काम को सौंपा है या कोई योजनाओं को दिया है, तो आज हो सकता है वो जो है छोटे से लगती होगी, लेकिन यदि हम उसको करते रहेंगे, यदि हम उसको उसमें जो है बने रहेंगे, तो आएगा एक समय जब जो है एक विशाल रूप में जो है वो बढ़ेगी। इसलिए आज हमको हताश या निराश या उदास होने की ज़रूरत नहीं है। हमको जो है उसको छोटा समझ के तुच्छ नहीं जानना है, जिस प्रकार से उस एक तोड़ा वाले व्यक्ति ने किया। हम देखते हैं उसने उसको छोटा तोड़ा समझा होगा, हो सकता है, और उसने जो है क्या किया, उसने मिट्टी खोदी और उसमें गाड़ दिया। उसने उसका कोई लेन देन नहीं किया और अंत में हम देखते हैं कि वह दोषी ठहरा और जो है एक दुष्ट और आलसी दास ठहरा और जो है वह दंड के योग्य वह ठहरा। तो कहने का मतलब कि आज प्रभु ने जो भी हमको छोटा या बड़ा जैसा भी काम दिया है उसमें हमको क्या है लगे रहना है। वह छोटा है समझ करके तुच्छ नहीं जानना है, उसको हमको करना बंद नहीं करना है, लेकिन हमको क्या है उसमें लगे रहना है। एक समय आएगा जब जो है वो बढ़ेगा और जो है हम उसको देखने पाएंगे। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जी आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया, उसको धन्यवाद करते हैं। विशेषकर मैं इस भाई के लिए प्रार्थना करते हैं जिनका नाम रमेश है प्रभु, और आपने इनको सेवकाई दिया है प्रभु। लेकिन प्रभु जी यह सेवकाई को प्रभु जी बस ये 2-4 लोगों के लिए क्या करूँ करके जो है वह प्रभु करना नहीं चाहता है प्रभु जी। तो इस भाई की सहायता कर प्रभु जी कि ये नहीं 2-4 लोगों से प्रभु जी वह शुरुआत करे और यह हजारों के भीड़ में प्रभु जी बदलने पाए प्रभु जी, हजारों की भीड़ को देखने पाए प्रभु जी। इस वक्त मैं उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जिनको आपने प्रभु जी छोटे छोटे रूप में सेवकाइयों को दिया है प्रभु जी, लेकिन ये करना नहीं चाहते, इन्हें तुच्छ जानते हैं प्रभु। तो आप अनुग्रह कर पिता परमेश्वर बड़े आनंद के साथ, हर्ष के साथ उन छोटी बातों में विश्वास योग्य बने रहने के लिए सहायता कर प्रभु जी, और होने दे पिता परमेश्वर के आने वाले समय में उस सेवकाई को प्रभु ये बड़े रूप में देखने पाए। हर एक बात के लिए आपको महिमा देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उसके लिए धन्यवाद। विशेषकर प्रार्थना करते इस बहन के लिए प्रभु जी जिनके नाक से प्रभु खून आने की समस्या है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, खून प्रभु कभी भी प्रभु इनके नाक से प्रभु जी बाहर आ जाता है प्रभु जी। प्रभु ये बहन प्रभु जी डॉक्टरों के पास जा करके थक गई प्रभु, यहाँ तक कि इन्होंने गोली भी खाना बंद कर दिया प्रभु। अनुग्रह कर इसी वक्त प्रभु तेरी चंगा करने वाली सामर्थ्य इनके नाक में यीशु के नाम से बलपूर्वक इसी वक्त उतरने पाए, और यह तमाम प्रभु जी यह समस्या यीशु के नाम से इस बहन के जीवन को छोड़ के यीशु के नाम से छाती रहने पाए। हर एक बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद साथ में प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबके जय मसीह।